नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। महागठबंधन चुनाव हार चुका है और जब से महागठबंधन चुनाव हारा है तब से तमाम तरीके की वजह दी जा रही हैं कि महागठबंधन इसलिए हार गया या उसलिए हार गया, उसमें ये कमी थी, उसने ये अनदेखा कर दिया। ऐसे ही तमाम बातें कही जा रही हैं महागठबंधन को लेकर। तो आज हम उन्हीं 5 बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी वैसी 5 वजह थी जिसकी वजह से महागठबंधन चुनाव हार गया। अगर महागठबंधन के हम चुनाव हारने की बात करें तो सबसे जो बड़ी कमी थी वो थी गठबंधन में तालमेल नहीं। गठबंधन में तालमेल बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि आप कांग्रेस में राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने साथ में वोट चोरी यात्रा तो शुरू की, पर वो वोट चोरी यात्रा कब खत्म हो गई, कब राहुल गांधी बिहार के मैदान से गायब हो गए, पता नहीं चला। उसके बाद ना तेजस्वी का कांग्रेस के नेताओं से मिलना, ना कांग्रेस का तेजस्वी के नेताओं से मिलना। सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हुआ। 10 सीटों पर ये लोग आमने सामने लड़ गए। 12 सीट के मुकेश सहनी की पार्टी को इन्होंने उप मुख्यमंत्री के पद का दावेदार घोषित कर दिया। जिस दिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी उस दिन अशोक गहलोत जाकर मामला सुलझाते हैं, पर मामला किस तरीके से सुलझाते हैं ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि 12 उम्मीदवार की पार्टी को ये लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं, पर वहीं 60 पे लड़ रही कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल भी गठबंधन के अंदर तालमेल नहीं था। उसके बाद भी राहुल और तेजस्वी मात्र 1 से 2 बार मंच पर दिखे साथ में। इसके अलावा अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो सहयोगी दल का खराब प्रदर्शन। सहयोगी दल यानी आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी हो गई या वीआईपी हो गई। कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटें जीत पाई, 61 सीटों पर लड़ रही थी। वहीं पर वीआईपी पार्टी मात्र 1 भी सीट नहीं जीत पाई, 0। मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, पर वो जीत एक भी नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी भी मात्र 6 पर ही रही। इसके अलावा अगर हम वाम दल की बात करें तो वाम दल भी लगभग 33 सीटों पर लड़ रहा था और वो मिला जुला के 4 सीटें ही जीत पाया, जिससे पूरा का पूरा लोड एक तरफा आरजेडी पर पड़ गया। और कांग्रेस पार्टी का पूरा जो गठबंधन था, महागठबंधन, वो इतना नीचे आ गया। अगर हम तीसरी बात करें तो एनडीए का मजबूत कैंपेन और नीतीश की योजनाओं पर। नीतीश कुमार ने अगस्त के महीने में 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर गया। इसके अलावा जो महिलाओं को 10,000 रुपये देने का वादा किया था वो चुनाव से 1 से 2 महीने पहले किया गया था और उसमें भी 3 किस्तों में किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं वो जो लैब पकड़ के रखी ना महिलाओं के ऊपर, वो एनडीए को बहुत ज़्यादा फायदा देगा और महागठबंधन को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। क्योंकि जो महिला वोटर है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग करती हैं। इस बार भी उनकी संख्या लगभग पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 60% के करीब। अगर हम चौथी गलती की बात करें तो आरजेडी ने यादवों पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर दिया। 143 में से उन्होंने 51 उम्मीदवार यादव कम्युनिटी से उतारे, जिससे कहीं ना कहीं जो ईबीसी वोटर था और जो अन्य दलित वोटर था उस पर फर्क पड़ गया। और वहीं पर उनके अपोजिट में नीतीश कुमार ने ईबीसी वोटरों पर ज़्यादा प्रभाव किया। जो ओबीसी से ओबीसी से अलग हैं, वो अति पिछड़ा जात में आ जाते हैं, वर्ग में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको नुकसान दे गया। इसके अलावा इनकी जो 5वीं सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि तेज प्रताप इनसे तो तेज प्रताप अलग हो गए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI, इनके साथ गठबंधन ना करना। इनके साथ गठबंधन की बात भी चली थी, तेजस्वी यादव ने पत्र भी लिखा था। कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं दिया जा रहा था, उन्हें केवल 5 सीटें दी जा रही थी। जिसके बाद वो खुद लड़ते हैं, सीमांचल में 5 सीटें जीतते हैं और लगभग सीमांचल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के वोट काट देते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगभग 7 सीटों पर लड़ रही थी सीमांचल में, जिससे कहीं ना कहीं सीमांचल में इनको भारी ज़्यादा नुकसान हो गया। यही तमाम 5 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से महागठबंधन ये चुनाव एक तरफा आ गया। एनडीए की एक तरीके से सैलाब आया, क्योंकि एनडीए 243 में से 202 सीटें जीत गया, वहीं पर विपक्ष 40-42 पर रह गया। इससे ये पता चलता है कि ऐसी तमाम गलतियां सुधारी जा सकती थी, तालमेल अच्छा किया जा सकता था गठबंधन के अंदर, पर उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, जिससे चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और महागठबंधन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिख रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 24 तारीख को चुनाव का परिणाम होगा, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो जो इनका आत्मविश्वास था वही शायद कहीं ना कहीं इन्हें ले डूबा, क्योंकि महागठबंधन को लग रहा था कि एनडीए की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन से शायद जंगल राज का मुद्दा उठाकर
या अन्य मुद्दे उठाकर उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और एनडीए जीत गई और महागठबंधन। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कौन सी बड़ी वजह लगती है जिसकी वजह से महागठबंधन हारा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।